वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ने वाले हैं। ये हम जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ेंगे इसको हम दो भाग में पढ़ेंगे। अभी ये पहला हमारा पार्ट 1 है। 3-4 वीडियो बाद पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 जो है उसमें कुछ ऐसे मैट्राइसेस हम पढ़ेंगे जिसमें हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की या ट्रांसपोज निकालने की आवश्यकता होगी, जो फिलहाल अभी हमने नहीं पढ़ा है। इसलिए टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस को हम दो भाग में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन मैट्राइसेस को हम पेयर में पढ़ेंगे मतलब कि एक दूसरे से रिलेट करते करते पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से चीज़ों को समझ में आए। तो सबसे पहले हम जिन दो मैट्राइसेस की बात करेंगे वो है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही सरल है, सारे मैट्राइसेस को समझना बहुत ही सरल है। देखिए, यदि मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स है ना, इसमें हम बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2x2, मतलब इसमें रो कितनी है? 2 है, और कॉलम कितनी है? 2 है। वहीं एक मैट्रिक्स अगर मेरे पास ऐसा है जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान नहीं है ना, जैसे यहाँ पर ऑर्डर क्या है? 2x3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है मेरा, ये मेरा कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगी, वो कहलाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वहीं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगी, वो कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू होती है, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से इक्वल होती है, वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अगले दो मैट्रिक्स जो हम पढ़ेंगे वो है रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, है ना। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम होती है ना। जिसमें केवल एक ही रो होती है वो हो गया हमारा रो मैट्रिक्स, जैसे ये आप देख सकते हैं, है ना। ये हमारा रो मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक रो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमारा रो एक है और कॉलम भले कितनी ही हो, मतलब कि जो हमारा रो मैट्रिक्स होता है वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में होगा, 1x n, मतलब जो नंबर ऑफ रो है वो 1 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने ही हो सकते हैं। वहीं हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर इस फॉर्मेट में होगा n×1, मतलब कि नंबर ऑफ रो कितने भी हो सकते हैं लेकिन कॉलम कितने होंगे? हमारे 1 होंगे। ठीक है, अगला मैट्रिक्स देखते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, या हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, है ना। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, सारे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2x2 का हमारा मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब अगले मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगला मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, अब अगले 3 मैट्रिक्स जो हम देखने वाले हैं कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद स्केलर और आइडेंटिटी, 3 मैट्रिक्स हम देखेंगे, तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है? डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि आपके पास यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब जिसमें रो और कॉलम एक समान होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कहता है कि यदि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें केवल जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरोस हैं, और यदि बाकी सारे एलिमेंट्स जीरोस हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये डायगोनल फॉर्म कर रहा है एक, है ना। तो
जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में नॉन जीरोस होते हैं, मतलब जीरो नहीं होते, और बाकी सारे नंबर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। देखिए बाकी सारे नंबर क्या है, जीरो से। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी मेरी, है ना। जिसमें नॉन जीरो होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, और रिमेनिंग जो होते हैं वो जीरो होते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मतलब कि उसकी क्या विशेषता होगी कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसी के अंदर एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, जो अभी हमने पढ़ा है ना। केवल जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है उसी में एलिमेंट होंगे, है ना, जिस और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये तो हमने डायगोनल में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज ये है जो हमको ध्यान रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 4 4, मतलब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स तो है, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल में तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब तीसरा मैट्रिक्स होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आगे चल के न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होगा। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है और स्केलर भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, दूसरी चीज जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अब तीसरी चीज क्या है इसमें जो इसकी यूनिक है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो केवल और केवल वन होंगे। अब चाहे डायगोनल हो या स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, ये पहले तो क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिनमें रो और कॉलम की संख्या एक समान होगी। अब कई बार जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं I2 I3। I2 का मतलब ये होता है कि 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 का मतलब होता है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर I4 बोलेंगे, I4 बोलेंगे मतलब 4x4 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं अब अगले टाइप पे। अगला टाइप जो है हमारा मैट्रिसेस का वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि भैया जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, अब उसके एक तरफ मतलब ऊपर या नीचे, है ना, उसके एक तरफ सारे जीरोस होंगे और दूसरी तरफ नॉन जीरोस होंगे। मतलब या तो ऊपर जीरो नीचे नंबर, या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जीरो और ऊपर नॉन जीरोस। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है हमारा उसके एक तरफ होंगे जीरोस और एक तरफ होंगे नॉन जीरोस। देखिए ये पहले वाले में आप देख पा रहे हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर सारे जीरोस हैं और नीचे नॉन जीरोस हैं, और दूसरे वाले में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नॉन जीरोस हैं और नीचे क्या है, जीरोस है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो इसमें जो आपको ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, अपर मतलब ऊपर, ऊपर अगर नंबर से मतलब नॉन जीरो से तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अपर ट्रायंगुलर। और अगर नॉन जीरोस कहाँ है, नीचे है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर नंबर और लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे नंबर। नंबर मतलब नॉन जीरोस, है ना। जीरो भी एक नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे मैं नंबर बोल रहा हूँ मतलब नॉन जीरोस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऊपर अगर नॉन जीरोस है तो अपर ट्रायंगुलर, और नीचे अगर नॉन जीरोस है तो वो लोअर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और किसके ऊपर और किसके नीचे की बात कर रहे हैं हम? प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, इसके बाद अगला जो मैट्रिक्स वो आता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर हमको क्या मिले? 0 मिले। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे डेप्थ में, अपने आप में एक टॉपिक है। फिलहाल डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हम देखते हैं। जैसे यदि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 का, है ना, 4 2 6 3, तो मेरे को यदि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। दो इस तरह से डंडे होंगे इसके आजू बाजू में, और इसको इस तरह से लिखेंगे 4 2 6 3। डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, पहले ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन, और फिर ये जो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं ये हो जाएगा 12 माइनस 12, तो ये हो गया 0। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 3x3 का कैसे निकालते हैं ये अभी हम नहीं देख रहे हैं, ये हम देखेंगे जब हम एक्सक्लूसिवली डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। अभी तो केवल आप डेफिनेशन को समझ लीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं और अगर 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा हमारा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये जैसे ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो इनको इसको 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। 12 माइनस 6 निकालने पे आएगा 6। मतलब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, अगले दो मैट्रिसेस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होती है नंबर ऑफ रो से। मतलब कि जो कॉलम्स की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी रो से, है ना। नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगी वो ज़्यादा होगी नंबर ऑफ रोस से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में क्या है, इसका ऑर्डर क्या है? 2x4, मतलब इसमें रो कितनी है? 2 है, और कॉलम कितनी है? 4 है। तो कॉलम की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वहीं वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स से, है ना। ये वर्टिकल में होगा। और हॉरिजॉन्टल की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स, ये इसका ऑर्डर क्या है? 3x2 है, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है, और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, इसलिए ये मैट्रिक्स का कहलाएगा हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। एक लास्ट मैट्रिक्स है इस वीडियो में, इस पार्ट में, वह सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल क्या हो? सिंगल एलिमेंट हो। जिस ये आप देख पा रहे हैं, ये मैट्रिक्स ए है जिसमें केवल और केवल एक सिंगल एलिमेंट 4 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ये सिंगल एलिमेंट जो मैट्रिक्स होते हैं इनका ऑर्डर 1x1 का होता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। मतलब एक रो और एक कॉलम होती है उसके अंदर, है ना। तो ये जो हमारा पार्ट 1 था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, ये यहीं ख़त्म होता है। अब अगला जो हमारा पार्ट है वो हम आने वाले 3-4 वीडियोस के बाद देखेंगे। तो यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।